हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, फाइनली आज इस फैनफिक का ये लास्ट पार्ट है। आई होप आप लोगों को ये भी बहुत अच्छा लगे। थैंक यू फ्रेंड्स, क्योंकि आपने इस फैनफिक को बहुत प्यार दिया और मैं आशा करती हूँ कि आप आने वाली वीडियोस को भी इतना ही प्यार देंगे। चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जान और इबो रात को एक हॉल में आते हैं जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। जैसे ही जान के फादर उन दोनों को देखते हैं, वो उन्हें बैठने का इशारा करते हैं और अपनी स्पीच को शुरू कर देते हैं। तब जान धीरे से इबो को कहता है कि स्पीच ख़त्म होने के बाद सब लोग वाइन पिएंगे, लेकिन इबो तुम नहीं पियोगे। इबो कहता है, क्यों गगा, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। जान कहता है, नो इबो, तुम अपनी ड्रिंक को हाथ भी नहीं लगाओगे। जैसे ही स्पीच ख़त्म होती है, सब लोग वाइन पीने लगते हैं। जान अपनी ग्लास में से सिर्फ एक ही सिप ले पाता है कि अचानक से इबो उसके हाथ से ग्लास लेकर वो सारी वाइन पी लेता है। इबो स्माइल करते हुए कहता है, गगा, आपने कहा था कि मैं अपनी ड्रिंक नहीं पी सकता, पर ये तो आपकी थी। जान उसके सिर पर मारते हुए कहता, ओह इबो, मैं तुम्हारा क्या करूं। थोड़ी देर के बाद इबो को अजीब और हॉट फील होने लगता है। जान जैसे ही इबो को देखता है तो सोचने लगता है कि इबो को ये क्या हो रहा है। तभी इबो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है और जान भी उसके पीछे जाने लगता है। तो रास्ते में जुइन उसको रोकते हुए कहती है, माय लॉर्ड, क्या आज की रात आप मेरे साथ गुजारेंगे। जान कहते हैं, जुइन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ये तुम क्या बोल रही हो। जुइन कहती है, क्यों माय लॉर्ड, आपको हॉट फील नहीं हो रहा है, चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। जान उसको खुद से दूर करते हुए कहता है, जुइन, मैं अपना टाइम तुम्हारे साथ वेस्ट नहीं करना चाहता, अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। जुइन तब सोचती है कि जान को हॉट क्यों नहीं फील हो रहा है और वो नॉर्मल कैसे है। जान जैसे ही इबो के कमरे में जाता है तो इबो दीवार के पास खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है। जान उसे पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ इबो, तुम ठीक तो हो ना। इबो कहता है, गगा, मुझे लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ। जान उसे बेड पर बिठाता है और उसे पीने के लिए पानी देने लगता है। तो जग खाली होता है तो वो कहता है, इबो वेट, मैं पानी लेकर आता हूँ। जब जान वापस आता है तो देखता है कि इबो अपने रोप्स को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। इबो कहता है, गगा, इट्स हॉट। जान सोचता है कि इबो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या वाइन इतनी हार्ड थी कि इबो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा। इबो जान को कहता है, गगा, इन रोप्स को हटाओ और प्लीज़ टच मी। ये कहकर इबो जान को अपनी तरफ खींचता है और उसकी नेक पर किस करने लगता है। जान कहता है, इबो, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। जान इबो को बेड पर पुश करता है और उसे किस करने लगता है। इबो तब अपने सारे कपड़े उतार देता है और अब वो जान के कपड़े भी उतारने लगता है। जान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, काम डाउन इबो, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो। इबो जान की कोई बात नहीं सुनता और जान के सारे कपड़े उतार देता है और उसके लिप्स पर ज़ोर ज़ोर से बाइट करने लगता है। जान कहता है, इबो, तुम इतने वाइल्ड क्यों हो रहे हो। पर इबो जैसे पागल ही हो जाता है और वो जान के नेक पर ज़ोर ज़ोर से बाइट और सक करने लगता है। जान इबो का हाथ पकड़ते हुए उसे बेड पर फिर से पुश करता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। इबो अपनी लेग्स की तरफ इशारा करते हुए कहता है, गगा, बहुत पेन हो रहा है। तो जान देखता है कि इबो अराउज्ड हो चुका होता है और अब इबो को बहुत हॉट फील हो रहा था। जान कहता है, इबो, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जान तब इबो के लिप्स को बाइट और सक करने लगता है। जान तब अपने हाथ इबो के चेस्ट से ले जाते हुए उसकी लेग्स तक ले जाता है और उसको काम डाउन करने लगता है। थोड़ी देर के बाद इबो काम डाउन हो जाता है और फिर ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है। अचानक से इबो अपनी आँख खोलता है और जान को अपने ऊपर से हटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। जान कहता है, इबो, ये तुम क्या कर रहे हो। पर इबो जान को अग्रेसिवली किस करने लगता है और अपने हाथ
जान की चेस्ट पर घुमाने लगता है। इबो जान के लिप्स को छोड़कर अब उसकी चेस्ट पर किस और बाइट करने लगता है। अब जान भी पेन से मुआयन करने लगता है। जान स्माइल करते हुए कहता है, इबो तुम दिन पर दिन कितने नॉटी होते जा रहे हो। तभी इबो जान को कहता है, गगर आई वॉन्ट यू। जान जैसे ही ये सुनता है वो इबो को बेड पर फ्लिप करता है और उसे उल्टा करके उसकी बैक पर किस और बाइट करने लगता है। ऐसा करते हुए वो उसकी कमर पर बहुत सारे रेड मार्क्स बनाने लगता है। फिर जान इबो को बेड पर सीधा लेटा देता है और इबो की एक लेग को अपने शोल्डर पर रखता है और उसके साथ सेक्स करने लगता है। इस तरह से कुछ राउंड्स के बाद इबो कम्प्लीटली सेटिस्फाई फील करता है और तुरंत सो जाता है। अगली सुबह जान जब उठता है तो इबो को अपने पास सोए हुए देखता है। जान सोचता है, क्या कल रात को वो वाइन का ही इफेक्ट था या कुछ और था, पर इस स्मॉल बेबी ने तो कल रात को सच में मुझे बहुत थका दिया था। ये कहते हुए वो उसके बालों को रफल करता है। इसके बाद जान इबो को बड़े प्यार से उठाता है। इबो जैसे ही अपनी आँख खोलता है तो कहता है, आह गग इट्स पेनिंग। जान पूछता है, इबो तुम्हें रात को क्या हो गया था? तो इबो कहता है, गग मुझे सच में नहीं पता, बस ड्रिंक के बाद मेरा सिर बहुत तेज दर्द होने लगा था। जान कहता है, इबो तभी मैंने तुम्हें मना किया था ना। इबो कहता है, गग प्लीज़ अब आप उसे भूल भी जाओ और मुझे बात लेने में हेल्प करो। तो जान फिर उसकी बात लेने में हेल्प करता है। ऐसे ही 3 हफ्ते गुजर जाते हैं और एक दिन जान इबो को प्रैक्टिस करवा रहा होता है कि अचानक से इबो की आंखों के सामने अंधेरा होने लगता है और वो ज़मीन पर गिरने वाला होता है। तभी जान जल्दी से आकर उसे गिरने से बचाता है और उसे अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। वहाँ जान इबो से पूछता है, इबो तुम ठीक तो हो ना? इबो जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है तो अचानक से उठकर बाथरूम की तरफ भाग जाता है। जान जब उसके पीछे बाथरूम में जाता है तो इबो वॉमिट करता होता है। जान पूछता है, इबो तुम इतने बीमार कैसे हो गए? तो इबो रोते हुए कहता है, मुझे नहीं पता गग। जान उसे चुप करवाते हुए वापस रूम में ले जाता है और फिर डॉक्टर को बुलाता है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आकर इबो की पल्स चेक करता है तो उसका फेस बिल्कुल टेंस हो जाता है। तभी वो एक मेडिसिन की बोतल इबो को पीने के लिए देता है तो इबो उसे पी लेता है। डॉक्टर कहता है, कंसॉर्ट इबो अब तुम्हें कैसा लग रहा है? कहीं पेन तो नहीं हो रही है? वॉमिट तो नहीं आ रही है? और मुंह का टेस्ट कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है? इबो नहीं में अपना सिर हिलाता है। तो जान कहता है, डॉक्टर इबो को क्या हुआ है? तो डॉक्टर कहता है, योर हाइनेस कंसॉर्ट इबो प्रेग्नेंट है। जान सरप्राइज होते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? इबो एक मेल है, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? डॉक्टर कहता है, जो दवाई मैंने इबो को अभी दी थी उसे सिर्फ प्रेग्नेंट पर्सन ही डाइजेस्ट कर सकता है। नॉर्मल पर्सन तो इसे पीते ही वॉमिट कर देता है। जान कहता है, इबो क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता था? पर इबो तो खुद शॉक में होता है तो वो नहीं में अपना सिर हिला देता है। जान जल्दी से तब मदर क्वीन से मिलने उनके रूम में जाता है तो मदर क्वीन कहती है, जान तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जान कहता है, मदर इबो प्रेग्नेंट है। मदर क्वीन कहती, क्या? पर कैसे? वो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो गया? जान कहता है, मदर मुझे सच सच बताओ, आपने कुछ किया है ना? तो मदर कहती है, हाँ। तो जान गुस्से में कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? इबो अभी खुद बच्चा है। ये करने से पहले आपने उससे पूछा कि वो ये सब चाहता भी है या नहीं? मदर क्वीन कहती है, हाँ मैंने ये सब किया क्योंकि मैं उसे प्रेग्नेंट कराना चाहती थी। मैं एक ओल्ड हर्बल एक्सपर्ट को जानती हूँ। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या किसी तरह से मेल को प्रेग्नेंट किया जा सकता है तो उसने मुझे कुछ हर्ब्स लिख कर दी और कहा कि मैं वो हर्ब्स रोज़ इबो को दूँ, पर सिर्फ हर्ब्स से वो इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। जान क्या तुमने उसे किसी तरह का एफ्रोडिजिएक तो नहीं दिया? जान कहता है, मैंने तो नहीं दिया, पर फेस्टिवल वाली रात वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। मदर कहती है, जो हर्ब्स मैं उसे दे रही थी
अगर उसके साथ उसे एफ्रोडिसिएक दे दिया जाए तो उस हर्ब्स को वो और जल्दी असर करने में हेल्प करता है। जान कहता है, मतलब जो ड्रिंक उस दिन इबो ने रात को पी थी उसमें ड्रग था और उस रात टारगेट मैं था, पर ऐसा कौन कर सकता है? ये कहने के बाद जान सीधा इबो के कमरे में आता है और देखता है कि इबो रो रहा होता है। जान कहता है, इबो तुम क्यों रो रहे हो? इबो कहता है, गग मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकता हूँ? मेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, तो मैं कैसे हो गया? तभी मदर क्वीन वहाँ आती है और इबो के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, इबो क्या तुम जान की बेबी को जन्म नहीं देना चाहते? क्या तुम जान से प्यार नहीं करते? तो इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है। तो वो कहती है, डोंट वरी इबो, सब ठीक हो जाएगा, अब बस तुम रेस्ट करो। ये कहकर मदर क्वीन जब रूम से बाहर जाती है तो जान पूछता है, मदर इबो के लिए ये सेफ तो है ना, क्योंकि इबो एक मेल है। मदर कहती है, जान सब कुछ ठीक है, पर तुम मुझे ये बताओ तुमने कितनी बार उस बच्चे को टॉर्चर किया? क्योंकि हर्ब्स के साथ बॉडी में सही अमाउंट में स्पर्म्स का होना भी बहुत ज़रूरी था। तुमने कितनी बार उसके साथ किया था? जान शर्म से अपना सिर झुका लेता है और कहता है कि ज़्यादा नहीं, कुछ बार ही किया था। मदर उसके सिर पर मारते हुए कहती है, हाँ वो तो दिख ही रहा है कि कुछ कितनी बार किया था तुमने, अब बस तुम उसकी केयर करो। इसके बाद मदर क्वीन कहती है, जान पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अब दादी माँ बनने वाली हूँ। तब जान भी कहता है कि मदर मैं भी बहुत खुश हूँ। ये कहने के बाद जान इबो के रूम में वापस जाता है तो इबो जैसे ही जान को देखता है तो कहता है, गग क्या आप सच में बहुत खुश हैं? तो जान स्माइल करते हुए कहता है, हाँ इबो मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। तुम मुझे मेरा खुद का बेबी देने वाले हो। आई लव यू सो मच इबो। थैंक यू मुझे खुशी देने के लिए। और फिर वो प्यार से उसके माथे पर किस करता है। इसके बाद जान तब सोचने लगता है कि फेस्टिवल वाली रात को क्या हुआ था। तब उसे जुइन की बात याद आती है जब वो उसे पूछ रही थी कि क्या वो हॉट फील कर रहा है या नहीं। इसके बाद रात को एक मेड जुइन के रूम में आती है और कहती है कि हिज हाइनेस आपको अपने रूम में बुला रहे हैं। ये सुनकर जुइन बहुत खुश होकर जान से मिलने जाती है तो देखती है कि कमरा बहुत ही सुंदर सजा होता है और जान बेड पर बैठा होता है। जुइन कहती है, माय लॉर्ड ये सब क्या है? जान तब उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम बस मुझसे थोड़ा प्यार चाहती थी और मैंने वो भी तुम्हें नहीं दिया। पर मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब तुमने मुझे ड्रग दिया ताकि तुम मुझे बता सको कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये सुनकर जुइन का फेस बिल्कुल पीला पड़ जाता है तो जान कहता है, डरो मत, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम्हें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जुइन कहती है, क्योंकि आप मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। अगर एक बार आप मेरे साथ एक रात बिता लेते तो आपको पता चल जाता कि मैं उस लड़के से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव हूँ। पर मुझे ये नहीं पता कि उसका असर आप पर क्यों नहीं हुआ। जान कहता है, मैं बताता हूँ कि असर क्यों नहीं हुआ था। गार्ड्स इसे गिरफ्तार कर लो। जान कहता है, जुइन तुम्हें पता है ना किसी को भी ड्रग देना एक क्राइम है और तुमने तो सीधा एम्परर को ड्रग देने की कोशिश की। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। जुइन कहती है, माय लॉर्ड प्लीज़ मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे माफ़ कर दो। जान कहता है, ठीक है, पर तुम्हें अभी के अभी इस महल को छोड़कर वापस अपने घर जाना होगा। अभी अपना सारा सामान पैक करो और यहाँ से चली जाओ। इस तरह से जुइन अपने राज्य वापस चली जाती है और कुछ दिनों के लिए सही भी अपने पेरेंट्स के साथ रहने चली जाती है। इसके बाद सब लोग मिलकर इबो की बहुत केयर करते हैं और 9 महीने के बाद एक सुबह इबो दर्द से चिल्लाने लगता है तो जान जल्दी से डॉक्टर को बुलवाता है। जब डॉक्टर आता है और इबो को चेक करता है और थोड़ी देर के बाद एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है और डॉक्टर रूम से बाहर आकर जान के हाथों में एक बेबी बॉय देता है, जिसे देखकर जान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर अब इबो कैसा है।
तो डॉक्टर बताता है कि थोड़ी देर में इबो को होश आ जाएगा। इसके बाद जान जब इबो के रूम में जाता है तो देखता है कि इबो को होश आने लगता है। इबो जैसे ही जान को देखता है तो कहता है, गग हमारा बेबी। जान तब बेबी को इबो के हाथों में देता है तो इबो उसे अपनी चेस्ट से लगा लेता है और अब उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू होते हैं। जान तब उसे चुप कराते हुए उसके माथे पर किस करता है। इसके बाद रात को महल में सेलिब्रेशन होता है जिसमें शिन और शाह भी आते हैं। शिन जैसे ही जान को देखता है तो भाग के जान के पास आता है और कहता है, वाओ ब्रदर, आपने तो बहुत जल्दी इबो को प्रेग्नेंट भी कर दिया। ब्रदर मुझे भी बताओ ना, मैं भी ट्राई करूँगा। जान कहता है, शट अप यू शेमलेस। शिन हंसते हुए कहता है, अच्छा ब्रदर, पर ये तो बता ही सकते हो कि आपने कौन से स्टाइल में किया था, मैं भी उसे यूज़ करूँगा। जान कहता है, शिन तुम अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फिकवा दूंगा। ये सुनकर शिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मदर क्वीन कहती है, जान तुमने बेबी का क्या नाम सोचा है? जान कहता है, मदर इसका नाम है शाओयो। ये सुनकर मदर क्वीन कहती है कि शाओयो इस राज्य का अगला एम्परर होगा और इबो आज से इस राज्य की न्यू एम्प्रेस है। तभी शाह वहाँ आती है और इबो से कहती है कि इबो मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। तब शाह हुआन को इबो के पास लाती है और कहती है, इबो इनसे मिलो, ये तुम्हारे फादर हैं। ये सुनकर हुआन और इबो दोनों शॉक हो जाते हैं। इबो कहता है, पर ये तो आपके फादर हैं ना? शाह कहती, इबो ये तुम्हारे भी फादर हैं। इसके बाद शाह इबो को सब कुछ बता देती है। सब कुछ सुनकर हुआन और इबो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इबो तब हुआन को टाइटली हग करते हुए कहता है, क्या आप सच में मेरे फादर हैं? तो वो हाँ में अपना सिर हिलाता है। तभी शिन वहाँ आता है और कहता है कि अब जब इबो को सब कुछ पता चल ही गया है तो अब वही राजा बनेगा। तो इबो कहता है, फादर थैंक यू, पर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने गगा के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे आप मिल गए हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है और अब इबो और जान अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।